नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। डेली क्राइम स्टोरी में आप सबका स्वागत है। बलात्कार एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही किसी के दिमाग में भी गुस्सा पैदा हो जाए या घिन भावना पैदा हो जाए, तो सोचिए कि जिसके ऊपर बीतती रहेगी उसको कैसा लगता रहेगा। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह है। कैसे एक मासूम सी 14 साल की लड़की के ऊपर 14 दरिंदों ने बलात्कार कर दिया। कहानी है मुंबई की। एक मुंबई के हॉस्पिटल में एक 14 साल की लड़की का इलाज चल रहा था। ताजुब की बात यह थी कि उसका जो इलाज कर रही थी वो भी एक महिला डॉक्टर थी। जो भी उससे मिलने आता था वो भी महिलाएं थी। और जो भी पुलिस की तरफ से इन पूछताछ के लिए लोग आते थे वो भी महिला लेडीज कांस्टेबल ही थी। उस लड़की के सामने किसी भी पुरुष को आने की या उसका पुरुष का नाम लेने की अनुमति नहीं थी या सख्त मना किया गया था। उसके सामने जैसे ही कोई पुरुष आ जाता था वो लड़की जोर जोर से सांसें लेना चालू कर देती थी। तो ऐसा क्यों होता था? जैसे कि पूरी पुरुष जाति से ही उसको नफरत हो गई थी। 11 सितंबर शाम के 5 बजे भी वो अपने ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जिसे दिल्ली की निर्भया के साथ हुआ था। तो बढ़ते आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है पुणे की। पुणे की बनवाड़ी करके एक जगह है जहाँ पे एक 14 साल की लड़की रहती है। उसके माता पिता एक नर्सरी में जॉब करते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। 31 अगस्त रात के 10 बजे वो शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन पे अपने एक फ्रेंड से मिलने गई थी। जब वो गई थी तब उसने अपने माता पिता को नहीं बताया था। काफ़ी देर खड़ी होने के बाद उसका फ्रेंड वहाँ पे नहीं आता है। लड़की परेशान हो जाती है और यहाँ वहाँ घूमना चालू कर देती है। तभी उसकी नज़र उसके ऊपर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की नज़र गिरती है और ऑटो रिक्शा ड्राइवर उससे बात करने की कोशिश करता है। उसकी जो रिक्शा ड्राइवर होता है उसकी उम्र 30 साल की होती है। बातों बातों में ऑटो रिक्शा ड्राइवर को पता चलता है कि लड़की ने अपने घर वालों से नहीं बताया हुआ है और लड़की पूरी तरह से डरी हुई है। जो फ्रेंड मिलने आने वाला था वो भी अब तक नहीं आया हुआ है। ऑटो ड्राइवर वहाँ से निकल जाता है और कुछ 10 मिनट के बाद वापस उस लड़की के पास आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा फ्रेंड बड़ा शर्मिंदा है। वो बाहर खड़ा है तो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम प्लीज़ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड के साथ मिलवा देता हूँ। लड़की को लगता है कि कोई उसकी मदद कर रहा है। लड़की उसके ऊपर भरोसा कर देती है और वो काफ़ी डरी हुई थी और काफ़ी देर से खड़ी थी तो उसकी प्यास भी लगी थी। ऑटो रिक्शा वाला तुरंत उसको पानी पीने को दे देता है। तो ये लड़की जैसे ही पानी पीना पी लेती है तो दोनों साथ अपनी रिक्शा की तरफ चलना चालू कर देते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद लड़की को चक्कर आना चालू हो जाता है। तब तक वो रिक्शा ऑटो के पास पहुंच चुकी रहती है। रिक्शा ऑटो रिक्शा वाला तुरंत उसको ऑटो में बिठा देता है और जंगल की तरफ ले जाता है। जंगल की तरफ ले जाने के बाद उसके ऊपर काफ़ी देर तक बलात्कार करता है। उसका बलात्कार हो जाने के बाद या हवस मिटने के बाद वो उसको लेके एक होटल्स में जाता है जहाँ पे पहले से कुछ लड़के मौजूद होते हैं। 31 अगस्त रात के 10 बजे से लेके जिस होटल में वो जाती है वहाँ पर उसके कपड़े उतारे जाते हैं। लड़की पूरी तरह से बिना कपड़ों के रहती है। लड़की शर्माई होती है लेकिन वो नशे में रहती है। 12 लड़के वहाँ पे मौजूद रहते हैं और वो लड़के एक एक करके उसके ऊपर बलात्कार करना चालू कर देते हैं। लड़की पूरी तरह से बेनशे में थी। जैसे जैसे उसको होश आने लगता है तो उसको पता चलता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। लड़की चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन पता नहीं कैसे ना उस कमरे से बाहर ना उस होटल के मालिक उनके तरफ उसकी आवाज़ ही नहीं पहुंच रही थी। ऐसे ही पूरा दिन पूरी रात चलती है। अब लड़की को उस कमरे में या होटल में आए हुए पूरे 24 घंटे हो चुके थे। वो जोर जोर से चीखती थी, प्लीज प्लीज मैं दुआ कहती थी कि मुझे खाना दो, मुझे पानी पीने दो, लेकिन वो लड़के कभी रुकते ही नहीं थे। उनका काम चालू ही रहता था। उसको बार बार वो सबसे माफ़ी मांगती थी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे प्लीज़ खाना खिलाओ, मुझे छोड़ दो। कैसे तैसे करते करते उन मारों में से एक लड़के को उसके ऊपर तरस आ जाता है। वो लड़का उसको कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और वो लड़का उसको लेके मुंबई के जो दादर रेलवे स्टेशन है वहाँ पे आके छोड़ देता है। लड़की दादर रेलवे स्टेशन में पहुंच जाती है। वहाँ पर कुछ सफाई कर्मचारी की नज़र उनके ऊपर पड़ती है, उस लड़की के ऊपर पड़ती है। सफाई कर्मचारी लड़की से बात करते हैं। तब उनको पता चलता है कि जो उसकी हालत है उस हिसाब से उसके साथ कुछ गलत हुआ है। लड़की को लगता है शायद ये तो अच्छे रहेंगे, लेकिन सफाई कर्मचारी भी उसको कहीं लेके जाके उसके साथ भी बलात्कार कर देते हैं। अब पहले 12 लड़के, अब ये 2 सफाई कर्मचारी, अब टोटल हो जाते हैं 14 जन। लड़की पूरी तरह से डर जाती है। वो कुछ सफाई कर्मचारी कुछ दिन उसको अपने साथ रखते हैं और एक दिन उसको एक ट्रेन में बिठा देते हैं जो कि उत्तर की तरफ चली जाती है। ट्रेन चालू हो जाती है। कई घंटों का या कई किलोमीटर का सफर तय करते हुए लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है। इस बीच कई यात्री ट्रेन में आए उतरे लेकिन किसी की भी नज़र उस लड़की के ऊपर नहीं गिरी। जब ट्रेन चंडीगढ़ पहुंच जाती है तब एक जीआरपी पुलिस की नज़र उसके ऊपर गिर जाती है। लेकिन जीआरपी वाला कहता है कि मुझे बताओ। लड़की को देख के उसको पता चल जाता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। जीआरजी का पुलिस उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन लड़की पूरी तरह से डरी हुई रहती है। वो आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहती थी। वो पुलिस उससे कहने की कोशिश करता है लेकिन लड़की जो हालत थी वो देख के वो समझ जाता है। वो तुरंत CWC मीन चिल्ड्रन वेलफेयर कमीशन में बता देता है इस चीज़ के बारे में।
कमीशन वाले भी, जहाँ पर भी एक महिला औरत थी, वो सुनती है कि जो उसको समझ में आता है कि ये जो केस है वो बड़ी गंभीर है, वो तुरंत उस मौके पे या पुलिस रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। वो लड़की के साथ बातचीत करती है, उसको खाना खिला देती है और उसके स्वभाव से कुछ ही घंटों में उस लड़की का दिल जीत जाती है। जब दिल जीत जाती है तब लड़की उसको बताती है कि उसके साथ क्या हुआ है, उसकी बीती हुई आप बीती, कैसे 12 लड़कों ने या फिर दो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी ने उसके ऊपर बलात्कार कर दिया। ये सब बातें सुनने के बाद ऐसा बोला जाता है कि जो वहाँ पे कमीशन से आई हुई औरत थी और जो पुलिस जीआरबी वाला पुलिस वाला था, दोनों के आंखों में आंसू आ गए थे। अब आपको भी लगता रहेगा कि आपके भी दिमाग से ये सब सुनने के बाद जिन्होंने ये सब हरकत की उनके लिए बददुआएं निकलती रहेंगी, या इन सब करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा हो, यही गुहार निकलती रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी तरफ जहाँ से लड़की गायब हुई थी, वहाँ पे उसके माता पिता भी बड़े परेशान थे। वो भी कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। बनकवड़ी पुलिस स्टेशन में जाके वो पुलिस कंप्लेंट या लड़की गुमशुदा हो जाने की खबर टकरा या अफवाह दे देते हैं। पुलिस वाले भी लड़की को ढूंढने की कोशिश कर देते। चंडीगढ़ वाले, जो यहाँ पे पुलिस की दाद देनी पड़ेगी, पुलिस को सल्यूट करना पड़ेगा। चंडीगढ़ की सरकार उस लड़की को एक हेलीकॉप्टर से, उसको हवाई जहाज से उसको मुंबई भेज देती है। वहाँ पे बनकवड़ी पुलिस स्टेशन और चंडीगढ़ पुलिस वाले दोनों साथ मिलके लड़की के साथ जो जो हुआ उसके बारे में छानबीन चालू कर देते, इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते। करीब 100 से भी ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाते, जहाँ के एक सीसीटीवी फुटेज में उनको वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर का नंबर मिलता है, जहाँ पे वो लड़की बैठी थी, जिस ऑटो रिक्शा में बैठी थी। तुरंत उस ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाता है और एक एक करके जो 14 लड़के थे उनको भी गिरफ्तारी में ले जाता है। उसके साथ होटल का जो मालिक था उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही दादर के जो सफाई कर्मचारी थे उनको भी हिरासत में लिया जाता है और उनके ऊपर भी मुकदमा चालू हो जाता है। ये केस कम से कम अब 16 जन के ऊपर चल रहा है। अब हमने इस कहानी से क्या सीखा? हम किसी के ऊपर भी आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। जिसके ऊपर भी हमें भरोसा करना है, एक बार उसके बारे में जानना ज़रूरी है, या वो कुछ जो भी चीज़ हमें खिलाया पिलाया जा रहा है वो हमें खानी नहीं चाहिए। दूसरी बात, माता-पिता को हमेशा अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे ही बिना बताए बच्चे घर से निकल जाते हैं और ऐसे उनके साथ हादसे हो जाते हैं। तो बस आज की कहानी में यही। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।